बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान पर नया चालान तैयार, दूसरा इमरान खान की सेहत और कैद तन्हाई पर तशवीशनाक, और तीसरा मुल्क में फिर लोड शेडिंग का बम तैयार, इटली ने इसराइल को सरप्राइज़ दिया और अमेरिका की नाकाबंदी धरी की धरी रह गई। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इमरान खान पर एक नया केस डाला गया है जिसका चालान तैयार कर दिया गया है। इमरान खान पर फॉरेन फंडिंग केस में मरकज़ी मुलज़म करार दे दिए गए हैं। 57 सफ़ात का चालान तैयार है। इमरान खान के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग केस में अहम पेशरफ सामने आई है। आप अंदाज़ा करें कि ये निज़ाम किस तरह की हरकतें कर रहा है और किस तरह के मामला कर रहा है कि कोशिश है कि इमरान खान को जितनी देर तक हो सकता है सज़ाएँ देकर अंदर रखा जाए, लेकिन ये सज़ाएँ अगर पब्लिक चाहेगी तो ऐसे हवा में उड़ जाएगी और पब्लिक के अवाम ही इसको हटा सकती है। वरना ये आप देखें कि जो लीडर अवाम की खातिर जेल में है उसकी अपना कोई उसमें ज़ात का मसला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो अवाम की खातिर काट रहा है तो अवाम को इस पर सोचना होगा, क्योंकि अवाम पर भी बम गिर रहे हैं। तो FIA की जानिब से केस का चालान तैयार किया गया, जो कल तक अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक फॉरेन फंडिंग केस का चालान 57 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें मजमूई तौर पर 11 मुलजमान को नामजद किया गया है, जबकि इमरान खान को मरकज़ी मुलज़म करार दिया गया है। आप अंदाज़ा कर लें, फॉरेन फंडिंग केस जो इमरान खान पर बना रहे हैं, जो बंदा इस मुल्क में पैसे लेकर आया, बाहर से पैसे लेकर आया इस मुल्क में, वो जेल के अंदर, जो इस मुल्क को लूट कर बाहर माल लेकर गए वो इस मुल्क के हीरो बना दिए गए हैं। और ऐसे बेशर्म किस्म के भी लोग हैं कि वो तो उनको पता नहीं क्या कुछ समझते हैं, अवतार समझते हैं। तो ये सूरत हाल है कि आप हक़ाइक़ को जानते हुए भी अगर उसकी तरफ ना आए तो फिर इसका मतलब है कि आप जो हैं वो पस्ती की कोई कम तरीन जगह पर है, उसका मैं क्या कहूँ। और दूसरा, सलमान सफदर ने कहा है कि इमरान खान की सेहत और कैद तन्हाई तशवीशनाक है। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए सलमान सफदर ने बताया कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की वकालत करते 4 साल हो चुके हैं। काम रवा साल में अब तक सिर्फ एक ही मुलाकात मुमकिन हो सकी। उन्होंने कहा, इमरान खान के मुताबिक इनकी आंख में कोई बेहतरी नहीं आई और इन्हें रोज़ाना तकरीबन 22 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है, जो उनके बकौल जहनी अजियत के मुतरादिफ है। तो फिर डूब मरना चाहिए तरीके इंसाफ की जो बाहर क़यादत है, जो रोज़ाना आकर इतने भारी भरकम वकला भी हैं इनमें, इतने बड़े सियासतदान भी हैं इनमें, इनको बेशर्मी के साथ इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि इनके लीडर के साथ जो सलूक हो रहा है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी के साथ नहीं हुआ। जिस तरह की 2 साल हो गए हैं, जिस तरह की कैद अहले खाना को नहीं मिलने दिया जा रहा, सब कुछ सबके सामने है, तो फिर तो इनको डूब मरना चाहिए। मेरा ख्याल है इनको सियासत का हक भी नहीं है। और मैं आपको इसमें आगे चलकर बताता हूँ कि ये जो है ये क्यों चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इमरान खान की अगर फैमिली की मुलाकात होगी तो ये भी हो सकता है कि असम्बलियों से बाहर निकलना पड़ जाए, जो मुंह को शोरा लग गया वो ख़त्म हो सकता है। तो वो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसलिए नहीं चाहते। और दूसरा, पावर डिवीज़न का मुल्क भर में लोड शेडिंग करने का फैसला। तो पाकिस्तानियों जंग इस तरह समझे कि पाकिस्तान में लग गई है, यहाँ पर कोई मौका नहीं जाने दिया जाता। तर्जमान के मुताबिक शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक रोज़ाना तकरीबन 2.25 घंटे लोड मैनेजमेंट की जाएगी, ताकि महंगे ईंधन के इस्तेमाल को कम करके कीमतों के इजाफे को रोका जा सके। केड़ी कीमत रोक लीजिए जनाब, तुसी केड़ी कीमत है जड़ी तुसी घट की है भी तो दस दियो जनाब। कोई कीमत पाकिस्तानियों इन्होंने कम नहीं की। गैस की कीमतें ले लें, पेट्रोल की कीमतें ले लें, हर चीज़ की कीमतें ऊपर गई हैं, कोई चीज़ की कीमत नीचे नहीं आई। मुआवजा करें ना, 4 साल पहले से जाकर मुआवजा करें। जिसको कहते थे निकम्मा है, नलायक है, कट्टू है, इसने ये कर दिया वो कर दिया, और उसके मुकाबले में तो रत्ती बार भी आप नहीं आ सके। तो ये पाकिस्तानी चूँकि वोट नहीं लेकर आए, मुझे नहीं लगता ये कोई ऐसा करेंगे। ये तो मजीद बम गिरा रहे हैं। अब जो इन्होंने जो 8 बजे वाला लॉकडाउन वाला सिलसिला शुरू किया है, मुँह को शोरबा लग चुका है। लोगों की दुकानें सील की जा रही हैं, जिनकी नहीं सील की जा रही उनको क्या होता है, पैसे लिए जा रहे हैं उनसे। ये नजर आ रहा है। आप लाहौर की सड़कों पर रात को 8 बजे के बाद निकल कर देख लें, जो दुकानें खुली हैं वो पैसे देकर खुल रही हैं।
تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس ملک میں انہوں نے بالکل لاقانونیت پیدا کر دی ہے۔ اور دوسرا میں نے آپ کو کہا تھا کہ اٹلی نے ایک سرپرائز دیا ہے، اٹلی نے اسرائیل کے ساتھ عسکری معاہدہ معطل کر دیا ہے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے اسرائیل کے ساتھ فوجی تعاون معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل اور اٹلی کے عسکری معاہدے کی تجدید قریب تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا موجودہ صورتحال کی وجہ سے حکومت نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدے کی خودکار تجدید کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ دیکھیں کہ کیسے مغرب سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اس لیے عمران خان آج اندر ہے، اس لیے عمران خان کو اندر رکھا گیا ہے کہ مغرب میں سب سے زیادہ آواز عمران خان کی سنی جانی تھی، لیکن اس کے باوجود جن کے ضمیر زندہ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہ آواز بلند کر رہے ہیں اسرائیل کی جارحیت کے خلاف۔ اور آخر میں آپ کو خبر دیتا چلوں کہ امریکہ کی ناکہ بندی دھری کی دھری رہ گئی ہے۔ ایران سے منسلک 4 بحری جہاز رکاوٹیں عبور کر کے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ تو امریکہ نے جو دھمکیاں دی، ایران اسے منہ توڑ جواب کر دے رہا ہے۔ بی بی سی ویریفائی کے مطابق جہازوں کی ٹریکنگ ڈیٹا سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکی بحری ناکہ بندی کے آغاز کے باوجود ایران سے منسلک 4 جہاز آبنہ ہرمز کو عبور کر چکے ہیں۔ بی بی سی کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے۔ ٹریفک ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے 2 جہازوں نے ایرانی بندرگاہوں کا دورہ بھی کیا تھا، اس کے بعد آبنہ ہرمز عبور کر گئے۔ تو یہ حالات ہیں جناب ان کے جو بین الاقوامی طور پر ہے، اور یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں، یہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں گے، ان کے پاس اور چارہ کوئی نہیں، کیونکہ چین نے واضح وارننگ دی ہے، روس بھی موجود ہے، لہذا یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بالکل جو سوچ کر آئے تھے نا لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔